Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के दो पार्ट थे। पहला था आपका मेथड ऑफ सेक्शन, ये दूसरा है मेथड ऑफ पहला था मेथड ऑफ जॉइंट और ये दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सेक्शन। आज हम उनके स्टेप्स पढ़ेंगे। जिस टाइप से हमने मेथड ऑफ जॉइंट का स्टेप्स पहले पढ़ा, उसके बाद हम उसके बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आज हम स्टेप पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन, देखिए मेथड ऑफ सेक्शंस में क्या है। द मेथड ऑफ सेक्शन is particularly convenient when the force is in few member of the truss is to be determined। देखिए मेथड ऑफ सेक्शन में कुछ एक मेंबर पे जब फोर्स निकालने के लिए बोला जाए तब ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है। जैसे अब ऐसे नहीं कि मेथड ऑफ जॉइंट में तो आपको हर एक मेंबर पे फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, जितने मेंबर होंगे उतने फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी पर्टिकुलर आपको दे सकते हैं, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, उस न्यूमेरिकल में आपको पूछ लेगा कि इस मेंबर में कितने इसके फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और किस हर एक में नहीं पूछता इसमें। ठीक है। किसी भी फ्यू मेंबर में ये पूछ सकता है। ठीक है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्स आर, अब इनके कुछ स्टेप्स हैं वो अपन देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप्स की बात करें, द ट्रस इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स बाय पासिंग एन इमेजिनरी सेक्शन। देखिए हम मेथड ऑफ सेक्शंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ क्या करेंगे, इमेजिनरी सेक्शंस यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जो भी ट्रसेस होंगे, सपोज कर लीजिए ये एक ट्रसेस जैसे ही ऐसा कुछ हो, इसमें हो सकता है मेंबर्स बहुत सारे हों, बहुत ऐड होते जाएंगे, कुछ भी है ना। तो हमें क्या देखना है कि एक इमेजिनरी सेक्शन हमें मानना है। जैसे अगर हमें हमें इस पॉइंट की बात कर लें, नाम दे देते हैं अपन ABC, कुछ भी दे दो। ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रसेस हो सकते हैं, तो इसको हमें सेक्शंस में डिवाइड करना है। जैसे सेक्शंस हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे कि एक सेक्शन ये हो गया, इसका सेक्शन का नाम दे दिया 1, इसका दे दिया, है ना, इस सेक्शन का नाम 1 हो गया। हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो इस सेक्शन का 2 हो जाएगा, इस सेक्शन का 2। फिर हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, यहाँ से ये 3 सेक्शन। ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन से सेक्शंस की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, वो सेक्शन को इमेजिन कर लेंगे कि ये एक सेक्शन है, और रिमेनिंग पार्ट जो हो जाएगा एज ये जो पोर्शंस हैं अपने पास, ठीक है, उसको तो अपन रख लेंगे, बाकी को एक बार नेग्लिजिबल करके चलेंगे। ठीक है। हम बस मान के चलेंगे कि एक सेक्शन यहाँ से कट करके चल रहा है जहाँ पर भी। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टेप सेकेंड की बात कर लेते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या कह रहा है आपका, द इमेजिनरी सेक्शंस हैज़ टू बी सच दैट इट डज नॉट कट मोर देन 3 मेंबर इन विच द फोर्स आर टू बी डिटरमाइंड। अब कंडीशन इसने और एक रख दी। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसी सेक्शन को अपने को कट करना है। जैसे अभी हमने देखा, जैसे ये ट्रसेस मान लीजिए ये ट्रसेस है। ठीक है। अब इस ट्रसेस में देखिए, यहाँ पे तो 2 मेंबर है, कट कर सकते हो। यहाँ पे 2 मेंबर है, कट कर सकते हो। यहाँ पे है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ सेक्शंस मान सकते हैं, इसको एक सेक्शन यहाँ से मान सकते हैं। जैसे ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, ये 3। अब इसको मान सकते हैं हम सेक्शंस। ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाए, अगर आप यहाँ से चाहोगे इसी चीज़ को कि 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कब कंडीशंस में आएंगे, देखो अगर ये देखो यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4। अगर ये बोल दे कि यहाँ से कट करो, नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। एक बार में 4 मेंबर को वो कट ऐसे यहाँ से हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंबर कितने कट कर दिए, 1 2 3 4, तो हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैम उसमें कितने होने चाहिए मेंबर, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। ठीक है। जिसको आप इमेजिनरी सेक्शन से कट करोगे उसे आप 3 मेंबर ही मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। आपके नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं देख लीजिए। स्टेप थर्ड जो है आपका, द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर अप्लाइड फॉर
द वन पार्ट ऑफ द ट्रस एंड द अननोन फोर्स इन द मेंबर इज टू बी डिटरमाइंड। देखिए, हम जो सेक्शन मानेंगे उस सेक्शन को कंसिडर करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो वहाँ पे अननोन फोर्सेस होगा उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये मेथड है। अब देखिए, जैसे सेक्शन हमने इस टाइप से माना है ना, ये कोई सेक्शंस। अब यहाँ पे एक तो सपोर्ट लगता है अपना, ठीक है, सपोर्ट लगता है और इसके ऊपर लोड हो सकता है। अगर इसमें और भी मेंबर होंगे तो वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे और भी मेंबर आ गए तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा मेंबर अब अगर अब इसके जैसे कंडीशन हमने माना, एक कंडीशन ये मान लिया, सेक्शन 1 इसको मान लिया, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, एक बार इसको जैसे आपने पहले करते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, सेम प्रोसेस इसमें भी चलने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। अब बात ये है, देखिए जो प्रोसेस है, अब ये इसमें आपको लग रहा है कि छोटा सा प्रोसेस हो गया, नहीं, प्रोसेस वही होगा। अब देखिए, पहले आपको ये रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम है ना। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा लेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर लेंगे, मोमेंट, आपको पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको रिएक्शंस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। रिएक्शंस वैल्यू के लिए एक और कंडीशन लगाते हैं, जो नीचे से फोर्स लग रहा है, जो ऊपर से लग रहा है, उसको एक इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 या 2 जैसे भी है मान लो, उसके अलावा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये रिएक्शंस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर आप जो सेक्शंस मानोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट फिर से मोमेंट लेंगे अपन, ठीक है। जो हाँ, लेकिन इसमें कंडीशंस एक और होगी कि आपके मेंबर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे अगर नहीं दिया है तो। जो चीज़ दिया रहेगा, जैसे पिछली बार भी हमने किया था, जैसे इसकी वैल्यू दे दी, इसकी नहीं दी, तो वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। वो कैलकुलेट करके उसके बाद ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट इसमें फोर्थ स्टेप है ना, ये लास्ट स्टेप है आपका इसमें। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या है, वाइल कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम द नेचर ऑफ फोर्स इन एनी मेंबर इज चूजन आर्बिट्रेरली टू बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब देखिए, जैसे पहले वाले में हमने माना था, देखिए आप इस पर या तो टेंसाइल मान सकते हो या फिर कंप्रेसिव मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने ये कोई मेंबर है, अगर हमने इस टाइप से मान लिया तो ये क्या गया, टेंसाइल हो गया, और अगर इस टाइप से मान लिया तो कंप्रेसिव हो गया। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर फोर्स कम्स आउट पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, द एजम्पशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डायरेक्शन इज करेक्ट। अगर इसका जो आपने एजम्पशन माना है, अगर वो आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, डेट मीन्स आपने जो एजम्पशन किया है वो आपका सही है। अगर आपने टेंसाइल माना है और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो आपका एजम्पशन सही है। अगर एजम्पशन आपका ये क्या, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कम्स आउट निगेटिव, अगर आपने जो एजम्पशन किया है, अगर आपने टेंसाइल माना है, आंसर आ गया निगेटिव, तो आपने जो टेंसाइल माना है वो वहाँ पे वो टेंसाइल नहीं होगा, वो एक्चुअली में कंप्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू दैट हैज़ बीन एज्यूम्ड। आपने जो एज्यूम्ड किया है, अगर उसका आंसर आपको निगेटिव में आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसका मतलब ये है कि हमने जो माना है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हमने टेंसाइल माना है तो वो कंप्रेसिव हो जाएगा, अगर कंप्रेसिव माना है तो वो टेंसाइल हो जाएगा। कब, जब आपका आंसर जो है वो निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, ये स्टेप्स थे इनमें, ये आप एक बार देखिएगा सभी। और इसके ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल होगा वो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर जब भी होंगे उसमें अपन कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।